नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको यह ज्ञात होगा कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और साथ ही हम जानेंगे कि सपनों में सांप दिखने का क्या रहस्य है। मित्रों, विशेष रूप से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। भगवान शिव गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन भी नागराज वासुकी की सहायता से ही संभव हो पाया था। इसी कारण से हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है और उन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। नागों के देवता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन शिवजी के साथ ही उनके गले में विराजमान वासुकी नाग की भी जल, दूध, फूल और फल से पूजा की जाती है। माना जाता है कि इससे सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। एक समय की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी जो दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। उसकी एक पुत्री थी जो अत्यंत संस्कारी, सौम्य और सरल स्वभाव की थी। उस स्त्री का एक नियम था कि वह प्रतिदिन दूध को उबालकर उसे ठंडा करती और फिर आंगन में रखकर घंटी बजाती। कहा जाता है कि उस स्त्री के आंगन में आसपास के सभी सर्प दूध पीने के लिए आया करते थे। उस स्त्री ने अपनी बेटी से कह रखा था कि ये सारे सर्प तेरे भाई हैं। मैं ना रहूं तो तुम इन भाइयों को याद कर लेना, वे अवश्य तेरी सहायता करेंगे। समय बीतता गया, वह कन्या सयानी हुई और उसका विवाह एक बड़े घराने में हो गया। वह घर बहुत समृद्ध था और वहां के मुखिया के 7 पुत्र थे। उसी घर के सबसे छोटे पुत्र के साथ उसका विवाह हुआ। सभी 7 बहुएं एक साथ रहती थीं। छोटी बहू यानी वह कन्या सबसे छोटी थी और अपने सास ससुर की सेवा में सदा तत्पर रहती थी, लेकिन बाकी बहुएं उसे बार बार ताने देती थीं। तेरा तो कोई नहीं है इस संसार में, न माँ है न भाई, तू अकेली है। वह बहन सब सुनती लेकिन कुछ कहती नहीं। वह चुपचाप अपने कर्तव्य में लगी रहती। फिर श्रावण का महीना आया। सभी बहुएं प्रसन्न थीं क्योंकि उनके भाई उन्हें लेने आ रहे थे और वे मायके जाने की तैयारी कर रही थीं। एक दिन सबसे बड़ी बहू छोटी बहू के पास आई और व्यंग्य करते हुए बोली, तेरे तो कोई भाई नहीं है, तू यहीं रहेगी, तू मायके नहीं जा पाएगी। ये सुनकर छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उस पेड़ से अचानक शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने बहन को याद दिलाया, तुम्हारी माँ हमें दूध पिलाया करती थी और उसने कहा था कि तुम हमारी बहन हो। आज तू दुखी है, हम तेरे भाई हैं, चलो हमारे साथ नागलोक चलो। शेषनाग ने मनुष्य का रूप धारण किया और छोटी बहू को ससुराल से नागलोक ले गए। नागलोक में नाग माता ने बहन को बहुत स्नेह दिया। वहां बहुत से छोटे छोटे नाग थे जिन्हें वह रोज मीठा और ठंडा दूध पिलाती थी। एक दिन गलती से उसने ठंडा किए बिना ही दूध सर्पों को बुला लिया। जैसे ही उन्होंने दूध पिया, उनका मुख जल गया। वे बहुत क्रोधित हुए और बदला लेने की सोचने लगे, लेकिन नाग माता ने उन्हें समझाया, उसने जानबूझकर नहीं किया, वह हमारी बहन है। सर्प शांत हो गए, लेकिन कहा, अगली बार जब सावन आएगा तब हम उसे न्याय देंगे। अगला सावन आया। छोटी बहू को ज्ञात था कि उसके भाई अवश्य आएंगे। उसने एक दिन पहले से ही ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल और फूल तैयार कर रखे। आंगन को रंगोली से सजाया। जैसे ही नाग आए, उसने उन पर फूल वर्षा की, कुमकुम से तिलक किया और प्रेम पूर्वक स्वागत किया। सभी सर्प प्रसन्न हो गए। बहन ने पूर्व गलती के लिए क्षमा मांगी। नाग भाई बोले, अब हमें विश्वास हो गया कि तुमने पहले गलती से ऐसा किया था। आज तुम्हारे प्रेम ने हमारे मन को जीत लिया। उन्होंने बहन को मोतियों का सुंदर हार भेंट किया और आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारी तरह हमें प्रेम और भक्ति से ठंडा दूध अर्पित करेगा, हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। तभी से नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाने लगा। अब मित्रों, आपको एक और कथा सुनाते हैं जो स्वप्नों में सर्प दिखने से जुड़ी है। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से जुड़ी है। एक बार कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, मनुष्य जो सपने देखता है, क्या उनका कोई अर्थ होता है? क्या सपने में सांप देखना कोई संकेत होता है?
भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सपने केवल मस्तिष्क की कल्पनाएं नहीं हैं, वे हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति हैं। हर सपना कुछ कहता है, कुछ संकेत देता है, और अगर कोई सपने में सर्प देखता है तो वह संकेत अत्यंत गूढ़ और भविष्य सूचक होता है। मैं तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे यह रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। यह कथा है एक धर्मनिष्ठ राजा की। राजा देवदत्त धर्मप्रिय, न्यायनिष्ठ और शिव भक्त थे। उनकी रानी सुभद्रा अत्यंत सहृदय और बुद्धिमती थीं, किंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। एक रात राजा ने एक भयानक सपना देखा। एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ था। राजा बहुत भयभीत हो गए और रानी से इस विषय में चर्चा की। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मुझे इस स्वप्न का रहस्य जानना है। सभी मंत्री नगर के विद्वान मुनियों के पास गए, परंतु कोई भी उन्हें इस सपने का सही अर्थ नहीं बता सका। तब एक वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन, सीमा के पास एक वन में मुनि आस्तिक रहते हैं, जिन्होंने सर्प यज्ञ में नागों की रक्षा की थी। वही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ रथ में बैठकर मुनि आस्तिक के आश्रम पहुंचे। मुनि ने उनका स्वागत किया और स्वप्न का वर्णन सुनने के बाद कहा, हे राजन, सपने में मरा हुआ सांप देखना शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन की सभी बाधाएं अब समाप्त होने वाली हैं। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने महल लौट आए। फिर एक के बाद एक राजा ने 12 और स्वप्न देखे। हर बार सांप का एक नया रूप, एक नया संकेत। वह हर बार मुनि आस्तिक के पास जाते और अर्थ पूछते। पहले उन्होंने देखा वह एक बड़े सांप को पकड़ रहे हैं। मुनि ने कहा, आपको शीघ्र ही धन और सफलता मिलेगी। कुछ ही समय में राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त की और खजाना मिला। दूसरे स्वप्न में सांप उड़ता हुआ दिखाई दिया। मुनि बोले, यह उन्नति का प्रतीक है। फिर राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में वृद्धि हुई। तीसरे स्वप्न में बार बार काले सांप दिखाई दिए। मुनि बोले, यह कालसर्प दोष का संकेत है। पूजा के बाद राजा ने उससे मुक्ति पाई। चौथे स्वप्न में हरा सांप दिखाई दिया। मुनि ने कहा, यह शुभ संकेत है, आपकी फसलें अच्छी होंगी। और वैसा ही हुआ। पांचवें में सफेद सांप आया, धन लाभ का संकेत। राजा को गुप्त धन मिला। छठे में सांप डरकर भागता दिखा। मुनि बोले, गुप्त शत्रु से धोखा मिल सकता है। राजा सतर्क हुए और एक मंत्री को रंगे हाथ पकड़ा। सातवां स्वप्न सांप ने राजा को काटा। मुनि बोले, यह संकट का संकेत है। राजा बीमार पड़े, लेकिन मुनि के आशीर्वाद से स्वस्थ हुए। आठवां नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दिया। मुनि बोले, यह पूर्वजों का संकेत है, कुलदेवी की उपासना करें। राजा ने वैसा किया और शांति प्राप्त हुई। नवा सांप के बच्चे सिंहासन पर बैठे थे। मुनि ने कहा, यह संतान प्राप्ति का संकेत है। कुछ ही समय में रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 10वां सांप और नेवले की लड़ाई। मुनि बोले, यह शत्रु के खुलासे का प्रतीक है। राजा ने एक और विरोधी को परास्त किया। 11वां सांप शिवलिंग से लिपटा। मुनि बोले, यह भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। राजा ने तप किया और मनोकामना पूरी हुई। 12वां काला सांप राजा की छाती पर। मुनि बोले, यह मृत्यु का संकेत है। अब केवल भगवान शिव ही रक्षा कर सकते हैं। राजा ने शिव जी की कठोर तपस्या की और महादेव प्रकट हुए। बोले, हे राजन, तूने भक्ति से नहीं, भक्ति से तप किया है। मैं तुझे दीर्घायु और सुख समृद्धि का वरदान देता हूँ। राजा ने धन्यवाद दिया और अपने जीवन को भगवान शिव की सेवा में लगा दिया। मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हर सपना कोई संकेत लेकर आता है। जो इन्हें समझता है वह भविष्य के संकटों से बच सकता है। नाग पंचमी केवल सर्पों की पूजा का पर्व नहीं है। यह उस बहन के प्रेम, विश्वास और भक्ति की स्मृति है जिसने नागों को भाई माना और जिन्होंने उसे बहन मानकर रक्षा की। यह पर्व बताता है कि यदि हम पूर्वक, श्रद्धा और शुद्ध भाव से पूजा करें, प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है। मित्रों, यदि आप यह कथा भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगे हो, कृपया इसे जरूर साझा करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।